स्टैटिक्स का पोर्शन। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स के अंदर तीन ही पोर्शन जुड़ता है, एक तो मीन, मोड और मीडियन। इन तीनों का फॉर्मूला याद रखना। किसी किसी क्या निकलता है, जैसे मीन निकालते हैं, इसके टोटल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ आउटकम। ये क्या होता है अपना? मीन होता है। मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मोड मोड के अलावा मीन का फॉर्मूला और क्या क्या होता है? टोटल आउटकम वाले क्लास इंटरवल दे दिया अक्साई की टर्म के अंदर, तो इसका कैसे निकालते हैं? मान लो ये अक्साई दे रखा है, ये एफ आई दे रखा है, तो इसकी कोई भी वैल्यूएशन दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कोई भी, तो अपने को मीन कैसे निकालने हैं? यहाँ पे पहले अक्साई और एफ आई दोनों निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जितनी भी संख्या होती है दोनों को, मान लो 4 यहाँ पे 10 है तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 40 आता है। जितनी भी ऐड होती है इनका ऐड करते हैं, जितनी एफ आई होती है इनको ऐड करते हैं, ये भी एन होता है। तो यहाँ पे अक्स बार का फॉर्मूला एक और क्या होता है? सिग्मा एफ आई अक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई या फिर एन, ये फॉर्मूला होता है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालना होता है। सी एफ के बाद में होता है, मोड को जेड से डिनोट करते हैं, ये होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये हमेशा इसका मोड का फॉर्मूला होता है। एफ एन एफ जीरो ये सारी की सारी सी एफ निकालते हैं और सी एफ से डिनोट करते हैं। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी से चेक करके देखते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किस में आ रही है। तो ये एच अक्साई की टर्म के अंदर देख के जो मेन स्टार्टिंग होता है ये एफ जीरो, एफ वन, एफ जीरो और इसके आगे एफ टू होता है। ऐसे एच होता है जो क्लास इंटरवल होता है, इंटरवल गैप होता है। मीडियन, मीडियन को किससे डिनोट करते हैं? एम से। ये किसका फॉर्मूला होता है? एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच। इसको वापस रीराइट करता हूँ मैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच। ये सी एफ क्यूम्यूलेटिव, सी एफ क्या होता है? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से ये फॉर्मूला है, ये याद रखने सारे के सारे, ये याद रखने कैसे भी करके। इसके बाद है अपना 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? पी ई से डिनोट करते हैं। मान लो पी ई है कोई भी चीज़, ये तो होने की प्रोबेबिलिटी है, ये है मान लो न होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट ई। तो इन दोनों का ऐड होता है वो 1 के इक्वल होता है, मतलब पी ई प्लस पी ई डेस तो इक्वल टू 1 होता है। ये हमेशा याद रखना। जो पी ई होता है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 1 से बड़ी कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। जैसे एक कॉइन होता है, कॉइन को मान लो 2 टाइम उछालते हैं अपन, 1 टाइम के अंदर क्या क्या आता है? मान लो 1 टाइम है, एक हेड होता है एक टेल होता है, दोनों होता है। 2 टाइम उछालते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। 3 टाइम करते हैं तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल। ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये टोटल 2 होते हैं, ये टोटल 4 होते हैं। तो इनके नंबर्स भी याद रखना। एक डाई होता है, डाई या फिर डाइस होता है, एक बार उछालते हैं तो डाइस के अंदर 2 3 4 6 तक की संख्याएं होती हैं। अगर 2 टाइम करते हैं तो इनके अंदर टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6 का स्क्वायर होता है। एक टाइम 2 होता है तो ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 2 का क्यूब होता है। 3 बार करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन।
आप लोगों को ओनली ये सभी पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी अलग से कोई भी तैयारी नहीं करनी है। और लास्ट टाइम पे आपको क्विक रिवीजन करना है हर एक पोर्शन का, जितना भी मैंने बताया है सारे के सारे 10th वालों का। RBSE CBSE दोनों पोर्शन इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आपको ये सभी पढ़ना है। इसके अलावा आप और भी कुछ भी पढ़ सकते हो, तो अपने नोट्स पढ़ो। नोट्स के अलावा कोई भी क्विक रिवीजन कुछ भी ना करो। ये सारे के सारे फॉर्मूले एक बार अपनी पेज वगैरह या अपनी नोटबुक में उतार लें। उतार लोगे तो आपको ये फ़र्क रहेगा कि आप जितनी बार रिवीजन करोगे कि आपको वो परिपक्व हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी चीज़ें। तो और बेस्ट ऑफ लक आपको 10th एग्ज़ाम के लिए, चॉइस के लिए। थैंक यू। मैं आपका रवि सर।